वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो और क्राइम के कनेक्शन की, खास तौर पे भारत में। कुछ हालिया खबरें आई हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे बाहर के देशों की धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड वो क्रिप्टो के जरिए भारत तक पहुंच रहे हैं। हाँ, और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो कैसे इस पर एक्शन ले रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे ताज़ा खबर से शुरू करते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने करीब 1 करोड़ रुपए का क्रिप्टो और कैश फ्रीज किया है। जी हाँ, और ये मामला ना सीधे जुड़ा है अमेरिका से। फ्लोरिडा में एक बैंक फ्रॉड हुआ था। अच्छा। हाँ, वहाँ कुछ जालसाजों ने बैंक का नाम इस्तेमाल करके लोगों से पैसे ठगे थे। और वो पैसा फिर यहाँ इंडिया आ गया क्रिप्टो के रास्ते। एग्जैक्टली। क्रिप्टो के थ्रू वो पैसा भारत पहुंचा। ओके, तो ये पैसा मिला कहाँ भारत में, किसके पास? ये पैसा मिला एक भारतीय नागरिक पूनम जायसवाल, उनके वजीर एक्स अकाउंट में। वजीर एक्स, हाँ। जांच में पता चला कि उनके अकाउंट में कुछ बिटकॉइन थे, इथीरियम था और साथ में करीब 8.7 लाख रुपए कैश भी था, मतलब इंडियन रुपीस। लेकिन इसमें एक दुखद पहलू भी है शायद। हाँ, दुखद बात यह है कि पूनम जायसवाल की मृत्यु हो चुकी है। तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन कैसे पता चला? अमेरिका को कैसे मालूम हुआ कि पैसा यहाँ है? देखिए, इसमें अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ, उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। अच्छा। एक संधि होती है देशों के बीच, MLAT कहते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ओके। उसके तहत जब वो लोग अमेरिका में जांच कर रहे थे तो मनी ट्रेल फॉलो करते हुए उन्हें पता चला कि फ्रॉड का कुछ पैसा भारत में इस खास वजीर एक्स अकाउंट में भेजा गया है। तो ये संध्या काफी काम आती है ऐसे केसेस में। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर DOJ की रिक्वेस्ट पर भारत में एक्शन हुआ? हाँ, होम मिनिस्ट्री ने फिर CBI को ये केस सौंपा। CBI ने जांच शुरू की और अब वो उस अकाउंट में जो भी क्रिप्टो है, जो कैश है, उसे पूरी तरह से जब्त करने की प्रक्रिया में है। जब्त कोई उसे निकाल नहीं सकता अब? हाँ, बिल्कुल। उसे फ्रीज कर दिया गया है ताकि कोई और उससे एक्सेस ना कर सके, भले ही अकाउंट होल्डर अब नहीं है। क्वेश्चन, यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है तो फिर सरकार ने वो पैसा फ्रीज क्यों किया, कानूनी तौर पर? आंसर, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, जब शक होता है कि पैसा किसी अपराध से आया है, इल्लीगल सोर्स से है, तो कानून ये कहता है कि जांच पूरी होने तक उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। अच्छा। पैसे का सोर्स गैर कानूनी है, इसलिए उसे फ्रीज किया जाता है ताकि जांच पर कोई असर ना पड़े और कोई और, जैसे मान लीजिए उनके वारिस भी हों, तो वो अनजाने में या जानबूझकर उस पैसे का इस्तेमाल ना कर सके जब तक कि केस फाइनल ना हो जाए। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है ऐसे मामलों में। समझ गया। ओके, तो ये तो हुआ अंतर्राष्ट्रीय मामला, लेकिन क्या ये भारत में भी जो क्रिप्टो फ्रॉड बढ़ रहे हैं उसका भी एक संकेत है? निश्चित रूप से। ये कोई अकेला केस नहीं है। भारत में क्रिप्टो से जुड़े फ्रॉड, घोटाले, ये सब तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, सुन तो रहे हैं काफी। और CBI और खास तौर पर ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो इन पर काफी नजर रख रही हैं। आंकड़े देखिए, ED अकेले ही क्रिप्टो स्कैम्स के 162 मामलों की जांच कर रही है। 162 सिर्फ ED के पास? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस हो गई है। किस तरह के फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं आजकल? एक कॉमन पैटर्न है फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स का। नकली वेबसाइट, नकली ऐप बना लेते हैं। हाँ, जो कहते हैं पैसा डबल कर देंगे जल्दी से। बिल्कुल। अविश्वसनीय रिटर्न्स का वादा करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और फिर गायब। अभी हाल में वो व्यवसायी राज कुंद्रा का नाम भी आया था। उन पर आरोप है कि उन्हें एक बड़े क्रिप्टो स्कैमर अमित भारद्वाज, उससे 285 बिटकॉइन मिले थे। ED इससे भी एक बड़ी पॉन्जी स्कीम से जोड़कर देख रही है। ये अमित भारद्वाज वाला केस तो काफी पुराना और बड़ा था शायद। हाँ, वो गेन बिटकॉइन स्कैम काफी कुख्यात था। और एक और केस का जिक्र कर रही थी पहले, जिसमें आम लोगों को फंसाया गया। हाँ, वो दक्षिण भारत का मामला था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पता लगाया था। उसमें क्या हुआ था? उसमें जालसाजों ने क्या किया कि जो आम लोग थे, जैसे किसान, छोटे मोटे काम करने वाले, उनके KYC डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन वगैरह का गलत इस्तेमाल किया। अरे बाप रे। उनके नाम पर खाते खोल दिए और फिर उन खातों से करीब 17 करोड़ रुपए के क्रिप्टो लेन देन कर डाले। उन बेचारों को पता भी नहीं था कि उनके नाम पर इतना कुछ हो रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक है। किसी के भी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये फ्रॉड करने वाले कितने नीचे तक जा सकते हैं। ये सब सुनकर तो वाकई चिंता होती है,
खासकर आम लोगों के लिए जो शायद क्रिप्टो को उतना समझते भी नहीं। सही बात है। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि भारत में अब क्रिप्टो के लिए साफ और सख्त नियमों की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है? बिल्कुल, ये सारे मामले इसी तरफ इशारा करते हैं। एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है, तत्काल जरूरत है। साफ नियम होंगे तो निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा, और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन्हें भी ऐसे केस से निपटने के लिए बेहतर कानूनी हथियार मिलेंगे। सरकार कुछ कर रही है इस दिशा में? सरकार विचार तो कर रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन हाँ, जरूरत तेजी से कदम उठाने की है। तो मतलब टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है और सिस्टम उससे निपटने के तरीके ढूंढ रहा है। बिल्कुल। चलिए आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्लोजिंग क्वेश्चन। क्रिप्टो से जुड़ी धोखाधड़ी बढ़ रही है, ऐसे में आम इंसान खुद को सुरक्षित रखने के लिए कौन से आसान कदम उठा सकता है? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।